गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हम कर रहे थे जनसंख्या प्रवास और हम इसका स्थान पक्ष पढ़ रहे थे। मैंने बताया था ना आपको माइग्रेशन, तो हम क्या कर रहे थे, इसका स्थान पक्ष पढ़ रहे थे और स्थान पक्ष में हमने कर लिया था अंतर्राष्ट्रीय स्थानांतरण। अब मैं आपको एक बार स्थानांतरण के प्रकार बता देती हूँ ताकि आपको सारा समझ में आ जाए। ये देखिए डायग्राम के थ्रू समझिए इसको। इसको आप देखिए 1 2 3 4 5 6 आधार पर डिवाइड कर देते हैं हम। तो कैसे बनाएंगे, आप ऐसे कर लीजिए, ठीक है। 6 1 2 3 4 और 5 और 6, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अब देखिए सबसे पहले आता है अभिप्रेरणा के आधार पर। क्या आता है? अभिप्रेरणा के आधार पर, ठीक है। सेकंड नंबर पर आता है समय के आधार पर, समय के आधार पर, ठीक है। थर्ड नंबर पर आता है देश के आधार पर, देश के आधार पर। फोर्थ नंबर आता है सामाजिक संगठन के आधार पर, ठीक है। नेक्स्ट आता है दूरी के आधार पर। क्या आता है? दूरी के आधार पर, मतलब इसके आधार पर ये टाइप्स हैं, ठीक है, जनसंख्या स्थानांतरण के, ठीक है। नेक्स्ट है दिशा के आधार पर, दिशा के आधार पर। अब इनके सब डिवीजन भी है। देखिए जो अभिप्रेरणा के आधार पर जो होता है वो होता है दो तरह का। कौन कौन सा? पहला है आर्थिक, ठीक है, और दूसरा क्या है? सामाजिक, ठीक है। एक टाइप इसका क्या है? आर्थिक, और एक क्या है? सामाजिक। इसके आधार पर ये होता है समय के आधार पर। देखिए पहले आता है दीर्घकालीन, मतलब बहुत लंबे टाइम के लिए, ठीक है, दीर्घकालीन। दूसरा आता है लघुकालीन, ये टाइम के अकॉर्डिंग है, ठीक है। तीसरा आता है स्थायी, और फोर्थ आता है आपका अस्थाई, और फिफ्थ आता है मौसमी, ठीक है, और सिक्स्थ क्या आता है? दैनिक, ठीक है। देश के आधार पर क्या क्या होता है? अंतर्महाद्वीपीय, ठीक है, अंतर्महाद्वीपीय। सेकंड क्या होता है? अंतरराष्ट्रीय, और फोर्थ क्या है? नहीं सॉरी, थर्ड क्या है? अंतरप्रांतीय। आप ये कह सकते हैं कि आपको मैंने देश के आधार पर ही वर्गीकरण करवाया अभी तक, ठीक है। अंतरप्रांतीय, स्थानीय, ठीक है। फिर स्थानीय में इसके टाइप थे कौन से? गांव से नगर, ग्राम से नगर, और फिर ग्राम से ग्राम, एक सेकंड भाई, ग्राम से ग्राम, और फिर क्या था? नगर से ग्राम, और लास्ट में क्या है? नगर से नगर, ठीक है। इसके बाद आता है सामाजिक संगठन के आधार पर। आपके 3 तरह के हो जाते हैं। एक होता है व्यक्तिगत, मतलब पर्सनली जिसको बोलते हैं। दूसरा होता है पारिवारिक, जब परिवार के साथ होता है स्थानांतरण। और तीसरा क्या हो जाए? सामुदायिक, जब पूरे समूह एक पूरी जाति विशेष करते हैं। दूरी के आधार पर होता है 2 तरह का, लंबी दूरी और शॉर्ट डिस्टेंस, छोटी दूरी। दिशा के आधार पर
पहला क्या है, उत्प्रवास और आप्रवास। ठीक है, 2 तरह के होते हैं। ठीक है, अब देखिए अभिप्रेरणा के आधार पर जो आर्थिक और सामाजिक है वो कैसे। देखिए कुछ इकोनॉमिक फैक्टर होते हैं, वैसे तो मैं करवाऊंगी आपको, आ जाएगा आगे। ठीक है, जैसे आपका ये सारा आ चुका है, ये आप पढ़ चुके हो। ठीक है, तो ये सारा आ चुका है। फिर उसके बाद आपको आता है आर्थिक कारण, बहुत ये सारे सामाजिक सांस्कृतिक कारण, ये सब आएंगे आपके कारण पक्ष में, ये मैं करवाऊंगी आपको सारे। ठीक है, फिर उसके बाद आएंगे प्रवासन के सिद्धांत। मैं चाहती हूँ आप पहले इसको करें, एक बार आपको ये समझ में आ गया कि कितने टाइप्स हैं, तो फिर देखिए मैं एक बार फिर से रिपीट करवा देती हूँ। अभिप्रेरणा के आधार पर होता है 2 तरह का, कौन सा, आर्थिक आधार पर और सामाजिक आधार पर। ठीक है, इसको डीपली हम बाद में पढ़ेंगे, पहले इसको समझे। आर्थिक आधार पर और सामाजिक आधार पर। समय के आधार पर होता है ये 6 तरह का, दीर्घकालीन मतलब बहुत लंबे समय के लिए, लघुकालीन थोड़े कम समय के लिए, स्थायी मतलब परमानेंट जाके बस जाते हैं, अस्थायी मतलब ये होता है कि वहाँ परमानेंट मतलब जैसे किराए पे लेके रहना। ठीक है, मौसमी जैसे भाई सर्दियों में चले गए, और जैसे पर्वत पर करते हैं ना, सर्दियों के मौसम में वो घाटी में आ जाते हैं और गर्मियों के मौसम में वो पर्वतों पर चले जाते हैं। ठीक है, जो चरवाहा करते हैं। दैनिक मतलब आप डेली रूटीन में, जैसे आप ही लगा लीजिए, कॉलेज से घर आते हैं, घर से कॉलेज जाते हैं, तो ये आपका दैनिक परिवास है। ठीक है, फिर देखिए देश के आधार पर अंतर्महाद्वीपीय, अंतर्राष्ट्रीय, अंतरप्रांतीय, स्थानीय, ये सब आपको बहुत अच्छे से बता चुकी हूं मैं। फिर स्थानीय में ये 4 तरह आते हैं, और अगर देश के आधार पे करते हैं तो फिर आपके ये 4 तरह ये इसी में इंक्लूड हो जाएंगे। ठीक है, तो ग्राम से नगर, गांव से गांव, नगर से गांव और नगर से नगर। ठीक है, सामाजिक संगठन के आधार पर आता है व्यक्तिगत, जब अकेला आदमी प्रवास करता है। पारिवारिक, जब वो अपनी पूरी फैमिली को लेके जाता है। समुदाय, एक पूरा, जैसे आपका गांव लगा लीजिए, पूरा गांव, जैसे कई बार बाढ़ वगैरह आती है तो गांव को शिफ्ट कर देते हैं, वो प्रवास लगा। दूरी के आधार पर, जैसे लंबी दूरी, आप चले गए मतलब यहाँ से आप फॉरेन में चले गए या फिर साउथ में चले गए, तो वो एक क्या हो जाएगा, लंबी दूरी का प्रवास हो जाएगा। छोटी दूरी का, आप मान लीजिए आप यहाँ से भी टेढ़ा से आप चले गए, कहाँ, बहरोड चले गए या अलवर चले गए, तो वो क्या है, छोटी दूरी का। दिशा के आधार पर उत्प्रवास और आप्रवास। उत्प्रवास होता है किसी और जगह जाकर बसना, और आप्रवास किसी और जगह से आकर बसना। जैसे भारत से कोई विदेश में जाके बस गया, और भारत से यहाँ से आप विदेश में चले गए, वो क्या कहलाएगा, उत्प्रवास। और विदेश से आप भारत में आकर बस गए, ये क्या कहलाता है, आपका आप्रवास। ठीक है, आई होप आपको स्थानांतरण के प्रकार अच्छे से समझ में आए होंगे, और जब आपको ये समझ में आ जाएगा तो आगे जैसे स्थान पक्ष हुआ है, ऐसे ही नेक्स्ट होगा आपका समय पक्ष। उससे पहले आता है एक स्टेप माइग्रेशन। ठीक है, एक चीज आती है क्या, स्टेप माइग्रेशन, मतलब सोपानी या सीढ़ी प्रवासन। इसको क्या बोल सकते हैं हम, सीढ़ी प्रवासन या सोपानी प्रवासन भी बोलते हैं। ठीक है, ये जो है, ये क्या होता है, जो विकसित देश होते हैं उनकी जनसंख्या का जो 1/4 भाग, नहीं सॉरी 3/4 भाग होता है, जो 3/4 भाग होता है वो कहाँ होता है, नगरों में होता है। और ऐसे देश में जो एक नगर से दूसरे नगर के बीच, अर्थात जो अंतर होता है नगरीय प्रवास का, वो बहुत अधिक प्रचलन में होता है। क्या करते हैं, एक नगर से दूसरे नगर में वो प्रवास करते रहते हैं, मतलब आते जाते रहते हैं। ठीक है, प्रवासी जो लोग होते हैं वो एक नगर से दूसरे नगर में जाते हैं। कई बार ये लोग क्या करते थे, पहले गांव से मतलब क्या करते, ये मान लो कोई गांव है, इससे ये क्या हुए, छोटे निकटवर्ती गांव में, निकटवर्ती जो शहर होते हैं उनमें जाते हैं। उसके बाद ये क्या करते हैं, बड़े शहरों में चले जाते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आप क्या किए, आपका गांव था, ठीक है, आप पहले चले गए कहाँ, बहरोड, फिर आप कहाँ चले गए, जयपुर। तो बहरोड के मुकाबले जयपुर क्या है, बड़ा शहर है। ठीक है, तो ये क्या कहलाता है, स्टेप माइग्रेशन। नगर से ही, नगर की ओर ही किया, लेकिन ये क्या कहलाता है, स्टेप माइग्रेशन। और ये क्या करते हैं, जैसे आपने या आप अपने गांव से बहरोड गए, तो बहरोड आप कुछ टाइम रहने के बाद फिर कहाँ चले जाते हैं, आप जयपुर में चले जाते हैं। गांव में से छोटे नगर और बाद में छोटे नगर से बड़े नगर की ओर जो प्रवास होता है उसको क्या बोलते हैं, सोपानी प्रवास।
आज पूरे जो वर्ल्ड है, पूरा जो विश्व है, उसमें बड़े नगर जो शक्तिशाली चुंबक होता है ना, उसकी तरह आर्थिक कारणों से प्रेरित जो होते हैं, उसी कारण से नगर से जो नगर की ओर प्रवास है उसको अपनी तरफ आकर्षित करते हैं। देखिए, आप यहाँ से गए, आपको कुछ सुविधाएं मिली आपके गांव से बहरोड में, ठीक है, लेकिन आप क्या देखेंगे कि जयपुर तो और अधिक, जयपुर में आर्थिक अवसर भी अधिक है, कमाई के साधन भी अधिक है, रोजगार नहीं, सॉरी, रोजगार का तो हो गया इसी में ही, ठीक है, क्या शिक्षा का स्तर भी उच्च है इसके मुकाबले, ठीक है, यहाँ शिक्षक संस्थान भी बहुत ज्यादा है। तो ये जो फिर ये क्या करता है, ये आपको अपनी तरफ आकर्षित करता है, ठीक है, यही क्या कहलाता है आपका सोपानी प्रवास, ठीक है। इसका कारण क्या होता है, इस कारण से जो छोटे नगर हैं उनकी तुलना में जो यहाँ बड़े नगर में है, इनमें रोजगार के बेहतर अवसर मिलते हैं और बहुत तरह की वैरायटी मिलती है आपको, और जो फैसिलिटीज होती है जैसे शिक्षा में लगा लीजिए या मेडिकल फैसिलिटीज लगा लीजिए, वो ज्यादा मिलती है। तो इससे क्या होता है, जो बड़े नगर हैं वो और अधिक बड़े हो जाते हैं और छोटे जो नगर होते हैं इनकी जो वृद्धि है वो रुक जाती है। मान लो आप यहाँ से गए, ठीक है, एक आदमी यहाँ से इधर गया, ठीक है, तो यहाँ की जनसंख्या क्या हुई, बढ़ गई, लेकिन ये आदमी फिर कहाँ चला गया, यहाँ चला गया, तो फिर से क्या हो गई, इनकी तो जनसंख्या क्या हो गई, कम हो गई, तो ये तो वहीं की वहीं रह जाते हैं। भाई एक इसमें प्लस हुआ था, फिर वो चला गया तो वो एक माइनस हो गया। तो ये मतलब क्या होता है, ये यहीं की यहीं रुके हुए हैं, इनकी वृद्धि रुकी हुई है। ये क्या कहलाता है आपका स्टेप माइग्रेशन, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट हम करते हैं समय पक्ष नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।